आज की जो आयत हम कलाम मुक़द्दस में से तिलावत करेंगे, बड़ी ही अहम और ख़ास और ये आयत हम वाइज़ की किताब में से पढ़ेंगे। और वाइज़ की किताब का जो राइटर है वो सुलेमान बादशाह है, जिसको खुदा ने हिकमत बख्शी, जिसको खुदा ने समझ बख्शी और खुदा का बंदा लोगों के फैसले करता है, लोगों का इंसाफ करता है। तो हम इस वर्ष को कलाम मुक़द्दस में से तिलावत करेंगे अपनी नसीहत के लिए और अपनी तरबियत के लिए। जब हम वाइज़ की किताब उसका बाब नंबर 12 और उसकी आयत नंबर पहली कलाम मुक़द्दस में से पढ़ते हैं तो कलाम मुक़द्दस में लिखा हुआ है, और अपनी जवानी के दिनों में अपने खालिक को याद कर, जबकि बुरे दिन हनूस नहीं आए और वो बरस नज़दीक नहीं हुए जिनमें तू कहेगा कि इनसे मुझे कुछ खुशी नहीं। मुक़द्दस कलाम के पढ़े और सुने जाने पर बड़ी बरकत हो, आमीन। तो आज की आयत ख़ासकर नौजवानों को नसीहत करती है। और क्या नसीहत करती है कि अपने जवानी के दिनों में अपने खालिक को याद कर, अपने खालिक को याद करें, अपने क्रिएटर को याद करें, खुदा की इबादत करें, खुदा की वर्शिप करें, खुदा के कलाम को पढ़ें और अपना वक्त दुआ में बसर करें। तो इसका जो सबब बताया गया, इसका जो रीज़न बताया गया, वो बड़ा ख़ास है, वो बड़ा अहम है। यानी सोचने की ज़रूरत है, गौर करने की ज़रूरत है। जब आप इस ज़मीन पर ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और उस ज़िंदगी के 3 बड़े अहम स्टेजेस हैं, एक बचपन है, एक जवानी है और एक बुढ़ापा है। तो कलाम मुक़द्दस नसीहत करता है। क्या नसीहत करता है? अपने जवानी के दिनों में अपने खालिक को याद कर। और याद क्यों करें? क्योंकि जब इंसान बुढ़ापे में चला जाता है तो उसको कोई चीज़ भी खुशी नहीं देती, वो अपनी ज़िंदगी से लुत्फ़ अंदोज़ नहीं हो सकता और उसको उन दिनों से कुछ खुशी हासिल नहीं होती। उसका सर सफ़ेद हो चुका होता है, उसकी आँखें धुंधला जाती हैं और उससे चलना भी जो है मुश्किल होता है। और इस सबब से कलाम मुक़द्दस बयान करता है कि वो दिन अभी नहीं आए, वो घड़ी अभी नहीं आई। लिहाजा अपने खालिक को याद करें, अपनी ज़िंदगी खुदा में बसर करें और खुदा से मोहब्बत करें तो खुदा आपको ब्लेस करेगा, खुदा आपको बरकत देगा और खुदा आपके साथ साथ रहेगा और खुदा आपका मददगार होगा। अपनी जवानी में खुदा को याद करें, अपने जवानी के दिनों में खुदा की तरफ रुजू लेके आएं। और अगर आज हम दुनिया की सोच पर गौर करें
तो जवानों को बड़ी अहमियत दी जाती है। जो कंपनीज हायर करती है लोगों को, वो जवानों को प्रेफर करती है, वो यूथ को प्रेफर करती है। तो जो क्रिएटर है आपका, जो खालिक है आपका, वो भी चाहता है कि आप जवानी के अयाम से खुदा की तरफ रुजू लेके आएँ। जब आप चीज़ों को समझना शुरू कर देते हैं, जब आपको परख आ जाती है, जब आपको हकीकत समझ आ जाती है कि इंसान की ज़िंदगी दरअसल है क्या, तो उस वक्त से आपको फ़ैसला करना है, खुदा की तरफ रुजू लेके आनी है, आपको तौबा करनी है, आपको खुदा की तरफ फिरना है और अपने गुनाहों पर, अपनी ख़ताओं पर, अपनी गलतियों पर पछताना है। आज ज़रूर अपनी ज़िंदगी पर सोचें, आज ज़रूर अपनी ज़िंदगी को परखें कि आप किस तरह की लाइफ बसर कर रहे हैं, आप किस राह के मुसाफिर हैं, आप किस मंजिल के मुसाफिर हैं, आप किस सिमत की तरफ जा रहे हैं। आज ज़रूर गौर करें, सोचें और खुदा की तरफ रुजू लेके आएं। खुदा आपको और मुझे बड़ी बरकत दे। आमीन।